एमके जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में आप सबका स्वागत है। आजकल जो है बच्चों ने टेंथ का एग्ज़ाम दे दिया है और टेंथ के एग्ज़ाम के बाद में किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, किसी ने आर्ट्स लिया है और कुछ लोग बहुत अलग तरह के जो आजकल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को उन्होंने लिया है। तो अलग अलग सब ने अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन लगभग लगभग कर लिया है और कुछ लोग प्लानिंग में हैं। बट क्योंकि हम एमके जैन क्लासेस के अंदर हम साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथ्स मेडिकल आईआईटी इसकी तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमसे अभी आकर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर 80% स्टूडेंट्स का होता है कि मैं अपनी 11th और 12th क्लास के साथ में मेडिकल और आईआईटी जी की तैयारी करूं या ना करूं, या पहले केवल बोर्ड कर लूं और फिर जो है मैं नीट और जी की तैयारी करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो पेरेंट्स के दिमाग में भी है, बच्चों के दिमाग में भी है और कन्फ्यूज़न भी करता है ये। और कुछ बच्चे अगर कर भी लेते हैं, मान लीजिए कि नीट और आईआईटी की तैयारी के साथ 11th-12th में, तो कुछ दिनों के बाद छोड़ने का भी फिर सोचने लगते हैं। और कुछ लोग 11th-12th को चालू कर लेते हैं और आगे जाके सोचते हैं कि हम नीट और जी की तैयारी हम कर लें। तो दोनों ही स्थितियों में आपको लॉस ज़्यादा होगा। तो पहले हम देखते हैं कि करने से क्या फ़ायदा है और नहीं करने से क्या फ़ायदा है, और मैं नीट जी की तैयारी 11th के 12th के साथ में क्यों करूं, राइट। तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसकी तरफ सोचिए। क्या आपको मेडिकल के साइंस बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो क्या आपको मेडिकल के फील्ड में जाने की इच्छा है इसलिए लिया है, या फिर आपका ये टारगेट ये है कि नहीं मुझे मेडिकल में तो नहीं जाना है, बट मैं आगे जाके लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहता हूँ, डॉक्टर तो मुझे नहीं बनना है, राइट। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो अपने आप से क्वेश्चन करिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करिए, क्या आपने इंजीनियर बनना है या नहीं बनना है। आपका टारगेट कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स, माइनिक्स, मैकेनिक्स, केमिकल, जहाँ कहीं भी मटेरियल, जहाँ कहीं मैकेनिक्स, डायने, कहीं भी जाना है आपको, क्या आपको इंजीनियर बनना है या नहीं बनना है। नहीं नहीं, मैंने तो मैथमेटिक्स इंजीनियर बनने के तरह से नहीं लिया है, मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है, मुझे तो आगे जाके टीचर बनना है, लेक्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है। मुझे तो इससे रिलेटेड मैंने मैथ्स इसलिए लिए ताकि आके जाके मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दूंगा तो उसमें मेरी रीजनिंग, मेरे सोचने समझने की क्षमता कुछ बढ़े। सबसे पहले आप बिल्कुल अपने टारगेट को आप चेक कर लीजिए। आपकी हॉबी, आपके पेरेंट्स और आपके ने बैठकर जो डिसाइड किया है, सबसे पहला ये है, फिक्स कर लीजिए। क्योंकि जब आप गोल अपना फिक्स नहीं करेंगे, अपने विचारों को फिक्स नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये कन्फ्यूजन कभी नहीं जाएगा। तो 11th-12th के साथ में अगर आप नीट या जी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले ही दिन से आपको सोच के चलना चाहिए कि मुझे आगे जाके अगर मैं नीट की तैयारी 11th के साथ कर रहा हूँ तो मुझे एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, या फिर मुझे आयुर्वेदिक के लिए, मुझे इन फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये तैयारी कर रहा हूँ। क्लियर। और मुझे कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइनिंग में, मैकेनिकल में, केमिकल में, मुझे यहाँ पर बहुत सारी, ऑटोमोबाइल में बहुत सारी ब्रांचेज है, मुझे इंजीनियरिंग, सिविल में मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इसलिए मैं जी का एग्ज़ाम दूंगा और क्रैक करके आईआईटी जैसे संस्थान में या एनआईटी जैसे संस्थान में या ट्रिपल आईआईटी में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरी पूरी करूँगा और उसके बाद में आगे सब कुछ देखूँगा। तो पहले दिन से ये तय हो गया आपको कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, तो फिर मैं कहूँगा कि आपको 11th और 12th के साथ में तैयारी चालू कर ही देनी चाहिए।
राइट। नहीं तो क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। जब आप 11th और 12th पहले करेंगे और फिर ड्रॉप करके इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए तैयारी वापस करेंगे, तो आपके सामने बच्चों की 29 लाख 28 लाख बच्चों की एक फ़ौज आके खड़ी होगी, जिन्होंने 11th-12th के साथ से मेडिकल और आईआईटी की 11th-12th के साथ तैयारी की थी। अब आपकी फाइटिंग उनके साथ होगी, और जब आपकी फाइटिंग उनके साथ में होगी, वैसे भी आप जानते हैं बहुत कम सीट से हिंदुस्तान के अंदर, तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यही वहाँ खड़े रहकर हम बोलेंगे, राइट। केवल 0.01 या 0.1% बच्चे हैं जो उसके बाद कुछ और आगे निकलेंगे। तो क्यों नहीं हम, जब हमको हमारा डेस्टिनेशन, जब हमको जाना ही मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में है, अगर जाना है तो क्यों नहीं हम अपनी 11th और 12th क्लास के साथ में राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम अपनी तैयारी चालू करें। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे इन मेडिकल आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनका बोर्ड का रिज़ल्ट भी मोर एंड लेस बहुत अच्छा ही रहता है, कुछ केसेस को छोड़कर। उनको मैं एक्सेप्शनल केस कहूँगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो एक्सेप्शन से भरी हुई है ये केमिस्ट्री। तो ऐसे एक्सेप्शंस कुछ होंगे जिनके मार्क्स कम आते हैं, बाकी अच्छा ही होता है। तो सब कुछ यहाँ से डिसाइड करना है। अगर यहाँ आपकी सब चीज़ें फिक्स है तो फिर आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ये नहीं है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल करके भी जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी इनमें नहीं करनी है तैयारी, मैं अपनी 11th-12th अच्छा करना चाहता हूँ और मैं कुछ और फील्ड में भी जाना चाहता हूँ, तो फिर आप केवल 11th और 12th करिए। फिर ये नीट और जी का जो मामला है, इसको निकाल के साइड में रख दीजिए आप, फिर परेशान मत होइए। फिर इतनी अच्छी सी आप 11th और 12th क्लास को करिए, इतनी ताकत से 11th और 12th क्लास को करिए कि बोर्ड में आप 95-96% को क्रैक करें, सीयूटी के एग्ज़ाम को क्रैक करें, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं। बहुत सारे कोर्सेज है, एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी, जियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में जाना चाहे आप वहाँ पर करें। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये चीज़ तब आप कर पाएंगे जब आप पहले दिन से डिसाइड कर लेंगे। आधा अधूरा कुछ मत करिए। और मोर एंड लेस मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, आप जिम्मेदारी लीजिए, बच्चों के साथ बैठिए। बहुत से पेरेंट्स, अच्छा भाई तुझे जो करना है वो कर ले, देख फिर अच्छा हो तो भी तेरा, बुरा हो तो भी। अरे क्यों, आपका बच्चा है भाई, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप क्यों नहीं दो लोगों से मिलते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा ये गलती आप न करें कि जो तुझे लगता है वो कर ले भाई। आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब इसके पीछे एक चीज़ छुपी हुई है कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, जो होगा वो तेरा डिसीजन है, तेरे साथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पेरेंट्स और बच्चों को मिलकर सारा करना है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि 11th-12th के साथ में अब जो आपने यात्रा चालू की है आफ्टर क्लास 10th, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भले कॉमर्स लिए तो सीएस की बात कर लेते हैं, बायोलॉजी लिया है तो नीट की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स लिया है तो जी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो यही था ना हमारा, करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले कंक्लूडिंग पॉइंट में यही कहूँगा, आप दिमाग में सोच लीजिए कहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। बस ये अगर आप कर लेंगे तो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, बुझे हुए मन से आशा के दीप नहीं जलते, छोटे सपने देखने से बड़े सपने सच नहीं होते। निकाल तीर तरकस से, चढ़ा धनुष पर, साध लक्ष्य जीवन के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने लिए। ऑल द बेस्ट।